हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। तो एक बार आपका भाई आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज को लेकर जुड़ चुका है। आप सभी लोगों के लिए जो न्यूज है वो सच में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको बहुत बड़ी एक खुशखबरी देने वाली है। तो इस न्यूज में क्या है उस न्यूज को मैं बता रहा हूं और इसका सोर्स क्या है। तो सबसे अच्छी बात है कि सोर्स जो है वो बहुत वैलिड है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की 2023 में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर तमाम तरीके के क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जब हम लोगों ने देखा तो अच्छा खासा वैकेंसी हमें एसएससी जीडी की पोस्ट पर देखने को मिला। तो इस बार का ये जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए रिलीज किया जाता है, जनता के लिए रिलीज किया जाता है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो क्या है और इसके अंदर कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो हम सारे बच्चों के लिए काम की है। तो आइए सबसे पहले ये जो लेटर है वो आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2023 द गजट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राजपत्र है ये, और ये जो लेटर है वो जारी किया गया है 5 अप्रैल 2023 को, और ये इसका नंबर है। ठीक है, ये इसका क्या है, नंबर है। और ये जो लेटर जारी किया गया वो किसके रिगार्डिंग किया गया, सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो अधिसूचना दी गई है वो गृह मंत्रालय को दी गई है 5 अप्रैल 2023 को, और किस चीज के रिगार्डिंग दी गई है, किस चीज के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, स्पेशली हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की, तो उन सभी लोगों के लिए जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पत्र के माध्यम से क्या बताया गया, कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो अधिनियम है 1949 उसकी जो धारा है कौन सी 18 और उसकी जो उपधारा है धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह यानी कि जो साधारण ड्यूटी होती है या फिर तकनीकी ड्यूटी होती है या फिर ट्रेडमैन की ड्यूटी होती है, काडर भर्ती अधिनियम 2010 को जहां तक कि उसका संबंध कांस्टेबल यानी कि साधारण ड्यूटी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल में साधारण ड्यूटी काडर समूह गा पद में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति जो है उसका विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम जो है वो बनाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कांस्टेबल की परीक्षा है, चाहे वो हमारे किसके लिए हो, जनरल ड्यूटी के लिए हो या फिर कोई तकनीकी के लिए हो या फिर ट्रेडमैन के लिए हो, सारे ही कांस्टेबल के अंदर आते हैं। इसके लिए एक अधिनियम, एक नियम बनाया गया है और किस धारा के अकॉर्डिंग बनाया गया ये सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ है। हमारे लिए काम की बात क्या है, जो हमारे लिए मेन पॉइंट है उन पर हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। यहां पे साफ साफ कहा गया कि इन नियमों का जो संक्षिप्त नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल साधारण ड्यूटी काडर समूह पर इस भर्ती नियम 2023 है ना। यानी कि वो बात कर रहे हैं भर्ती नियम 2023 यानी कि 2023 के लिए ये सारे के सारे भर्ती नियम जो है वो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ये राजपत्र प्रकाशित किया गया है कब, 5 अप्रैल को, ये आपने देख लिया। पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन, मैट्रिक्स का स्तर, ये सारा इसके अंदर क्या किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है। अब मैं ले चलता हूं आपको सीधा वहां पर जिसके लिए आप सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा मैं आपको वो इंपॉर्टेंट न्यूज दिखाता हूं जिसके लिए हम लोगों ने मेनली इस सेशन को किया है, जो आपको असली खुशी देने वाली है वो है मेरे भाई ये। और हर चीज आप देख सकते हैं यहां पर दी हुई है। और क्या खुशखबरी है, उस खुशखबरी को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। और खुशखबरी ये है मेरे भाई कि जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की जो 2023 में वैकेंसी होगी, देखो साफ साफ लिखा है 2023 में जो वैकेंसी होगी वो 1,29,929 इतनी वैकेंसी जो है उसके लिए प्रस्तावित है, जिसमें कहा गया है कि 1,25,262 पुरुषों की वैकेंसी होगी और 4,667 जो है वो महिलाओं की वैकेंसी होगी। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन भी किया जा सकता है, यह भी लिखा है। यानी कि ये जब वैकेंसी फाइनली आएगी, इसका नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा या फिर बाद में इसको चेंज भी किया जा सकता है, जो कि आप हमेशा देखते हो यार, चेंज होती रहती है ना। कौन सी सेवा होगी, साधारण केंद्रीय सेवा होगी, सामूहिक गा की जॉब होगी, अराजपत्रित होगी, ये यहां पे बताया गया है। और इसका जो वेतन मैट्रिक्स होगा वो लेवल 3 का होगा, यानी कि स्तर 3 का होगा। 21,700 से लेकर 69,100 के बीच इसका जो है वेतनमान है। चयन पद या चयन पद उन्होंने कहा लागू नहीं होता है।
यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज थी आप सभी लोगों के लिए वो यही थी कि आप सभी लोगों को एसएससी जीडी की 1,29,929 यानी कि 1,30,000 के आसपास वैकेंसी आपको इस 2023 में मिलने वाली है। और ये ऑफिशियल न्यूज है, गजट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का राष्ट्रपत्र होता है उसके द्वारा ये गृह मंत्रालय को बताया गया है, गृह मंत्रालय को ये अधिसूचना जारी करी गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन से उम्र के व्यक्तियों के लिए होगी। तो यहां पे देखो साफ साफ बताया गया है कि 18 से 23 वर्ष के बीच उम्र रखी गई है, लेकिन जैसे कोई अनुसूचित जाति से है या फिर अनुसूचित जनजाति से है तो उसकी दशा में उसको 5 वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 3 वर्ष की आयु की छूट होती है वो यहां पर कहा गया कि उसका प्रावधान किया जाएगा। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। साफ साफ कहा गया कि जो एसएससी आयु सीमा को कैलकुलेट करने का जो डेट बताएगा उसी डेट को माना जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, देखो सब कुछ बताए यहां पे कि क्या क्या चीजें आपकी चाहिए हैं, क्या क्या चीजें चाहिए हैं, कौन कौन सी चीजें चाहिए। पूरी जो भर्ती का नियम होता है वो पूरी भर्ती का नियम आपको यहां पे बताया गया है। आप चाहो तो इसको आप पूरी तरीके से देख सकते हो। और यही बात अब कहां पे लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है। और किस किस को भेजा गया है, उप महानिरीक्षक या कमांडेंट को भेजा गया, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, ये सभी लोग क्या करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज आप सभी लोगों के लिए, जितने बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई अग्निवीर है तो उसको ये जो परीक्षा है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा से अग्निवीरों को छूट प्रदान करी गई है। तो यहां पर सबसे अच्छी न्यूज आपके लिए यही थी कि 1,29,929 यानी कि लगभग 1,30,000 वैकेंसी आपके पास आने वाली है, जो कि आपकी 10th लेवल की होती है। मतलब 10 भी पास अगर है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज आप देखें तो वहां पे ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन वहां पे मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचानी थी। ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।